नमस्कार। आज की वीडियो हम जानेंगे दोहरी नागरिकता होता क्या है, ये है क्या, इसके लाभ क्या है और इसके हानि क्या है। चलिए जानते हैं। अगर आपको दोहरी नागरिकता जानना है तो सबसे पहले आप ये जानिए कि दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये किस प्रकार के कानून है, चलिए जानते हैं। अगर हम दोहरी नागरिकता की बात बोले, ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति दो कंट्री में वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है, मतलब दो देशों में वो रह सकता है। ठीक है, उसका मायने हो सकते हैं। ठीक, अब नागरिकता की बात बोले तो नागरिकता होता क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नागरिकता की अगर बात बोले हम तो एक इंसान, जैसे देखिए कि मान के चलिए कि हमारे पास दो घर है। ठीक, हमारे पास दो घर है, पहला हो गया ए और दूसरा हो गया बी। ठीक है, इसमें कम से कम मान के चलिए 100 लोग रहते हैं और इसमें मान के चलिए 200 लोग रहते हैं। ठीक है, तो ए और बी दो घर है, बात को समझिएगा। अब एक इंसान जो XYZ, मतलब एक इंसान वो इसमें भी रहना चाहता है और इसमें भी रहना चाहता है। अब इसके नियम कानून दूसरे हैं और इसके नियम कानून दूसरा है। ठीक है, इसका नियम कानून दूसरा और इसका नियम कानून दूसरा है। ठीक है, उसके बावजूद भी उसका सोच ये है कि हम इस घर में भी रह जाएं और इस घर में भी रह जाएं। आगे समझ में? तो वो क्या करेगा, अगर रहेगा इस घर में तो इस घर में से इसमें आने की कोशिश करेगा और इस घर में से इसमें आने की, मतलब आदान प्रदान करने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, आदान प्रदान करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक इंसान दो घर में रहना चाहता है और दोनों घर से रिलेशन रखना चाहता है। आगे समझ में? तो ये जो रिलेशन रखेगा इसको हम दोहरी नागरिकता बोल सकते हैं। जैसे एक इंसान दो घर में रह जाए। ठीक है, आगे समझ में? ये दोहरी नागरिकता हो गया। ठीक, अब इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके प्रकार कैसे, मतलब किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, चलिए जानते हैं। ठीक, तो इस डायग्राम के हिसाब से समझ गए होंगे कि एक इंसान, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए दूसरी कंट्री है, बी दूसरी कंट्री है। ठीक है, और इन सब में दोहरी नागरिकता अगर प्राप्त होगी तभी इसका फायदा उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से आया और बोला कि भैया दोहरी नागरिकता के थ्रू हम रहेंगे, तो इसमें से आया इसमें से गया इसमें। ठीक है, और चाहे इसके थ्रू किसी और कंट्री में चला गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस मतलब इसका फायदा तभी उठा सकता है जब उस कंट्री में, उस देश में उस मतलब कानून लागू हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से वो लागू करके, मतलब चाहे अपने मन से कहे कि मतलब दोहरी नागरिकता के थ्रू हम उसमें एंट्री मार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये अनुमति किसकी होती है, तो ये सरकार की होती है। ठीक है, अगर एक ही सरकार है, ठीक है, एक ही सरकार है, ठीक, तो ये क्या करता है, ये अपने थ्रू, अगर इसके अंदर दोहरी नागरिकता प्राप्त है, ये अपने सुविधा के अनुसार दोहरी, अगर लग रहा है कि दोहरी नागरिकता से हमें लाभ है, ठीक है, तो ये दोहरी नागरिकता ये रख सकता है, नियम मतलब लगा सकता है। ठीक, और दूसरा एक कंट्री ये भी हो सकता है कि ये भी वही सोचेगा कि अगर इससे हमको लाभ है तभी लगाएगा। ठीक है, वरना नहीं लगाएगा। ठीक, तो अगर ये दिमाग से कभी भी निकाल दीजिएगा आप कि अगर मान के चलिए कि हमारे पास एक दोहरी नागरिकता है एक कंट्री का, ठीक, और दूसरी कंट्री में नहीं है, तो हम सोचिए इस कंट्री में है तो दोहरी नागरिकता है, दूसरे कंट्री में जाकर हम इंसर्ट हो जाए, मतलब वहाँ घर द्वार बसा ले, वहाँ रह जाए। ठीक है, तो अगर मान के चलिए सेक्शन ए में अगर आपको दोहरी नागरिकता है, सेक्शन बी में नहीं है, तो आप ए में ही रह सकते हैं, बी में नहीं आ सकते हैं। आगे समझ में? इसकी बात समझिएगा। ठीक, तो ऐसे दोनों कंट्री में दोहरी नागरिकता होना चाहिए तभी आदान प्रदान कर सकता है। तो कुछ ऐसे मतलब कंट्रियां हैं जिसके अंदर दोहरी नागरिकता प्राप्त है। आगे समझ में? आप समझ गए होंगे दोहरी नागरिकता होता क्या है। ठीक, मतलब एक इंसान दो कंट्री में रह सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं दोहरी नागरिकता का फायदे क्या है, बात को समझिएगा। फायदे नंबर 1, वो पासपोर्ट जो है दोनों कंट्री का रख सकता है। ठीक है, पासपोर्ट क्या है, दोनों कंट्री का रख सकता है। पासपोर्ट ही नहीं, अगर दो कंट्री में उसका निवास है तो किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, अगर मान के चले कि इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और निर्वाचन कार्ड, पासपोर्ट, अगर जो कुछ भी इनका है और इनका सेम है तो इन दोनों का ये रख सकता है। एक इंसान दोनों कंट्री का डॉक्यूमेंट रख सकता है। फायदा नंबर 1, ठीक है, कि मतलब पासपोर्ट हो
चाहे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, ये रख सकता है, ठीक। क्योंकि ये यहाँ का भी निवास करता है और यहाँ पर भी निवास करता है, इसका दोनों जगह निवास है। आगे समझ में। दूसरा फायदा समझिएगा, दूसरा फायदा क्या है, पासपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। आम भूमि के पासपोर्ट ही नहीं बात है। दूसरा फायदा क्या है, बात को समझिएगा। जो बिजनेस है, ठीक, मतलब आने जाने की जो कार्य होते हैं, जैसे मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हो गया, ठीक है, तो इस कंट्री से इस कंट्री में आने जाने की सुविधा उसको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, मतलब मिल सकती है, ठीक। इसका कोई वो नहीं होगा कि मतलब मान के चलिए कि हम लोग कहीं कमाने वगैरह जाते हैं तो वीज़ा पासपोर्ट लगवाते हैं ना, तो इसका मतलब वो नहीं होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ का भी निवास करता है, यहाँ पर भी निवास करता है, ठीक है, तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। तो यात्रा भी कर सकता है, ठीक है, ये कहीं भी क्या कर सकता है, यात्रा भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये व्यापार भी कर सकता है, ठीक है, व्यापार भी कर सकता है, मतलब जितने भी वो चीज़ें हैं, क्या बोलते हैं, जितने भी सुविधाएं हैं ये ले सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पे हम बता दें आपको, तीसरा नंबर पर राजनीतिक जो चीज़ें होते हैं, राजनीतिक जैसे मान के चलिए चुनाव लड़ना, ठीक है, उसके बाद वोट देना, ये सब चीज़ें ये कर सकता है। बट ये किस आधार पे करेगा, ये अपने मन से नहीं कर सकता है, ठीक है। मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि यहाँ पे विधायक है, ठीक, ब्लॉक ए में विधायक है, ब्लॉक बी में विधायक हो जाए, तो फिर विधायक के संभालेगा कैसे भैया। मान लीजिए ए वाला का कहीं और काम है, बी वाला कहीं और काम है, तो फिर आते जाते हमें पता चलेगा कि इसका यात्रा ही शुभ मंगल होगा, तो फिर काम कहाँ करेगा ये, ठीक है। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया है कि ये जो चुनावी राजनीतिक जो चीज़ें हैं, वोट तो दे सकता है, बट ये पर्चा वगैरह मतलब भर नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, कोई मंत्री वगैरह नहीं बन सकता है, ठीक है। बन भी सकता है, बट ये क्या है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी के अनुसार, अगर इसके अंदर कोई राजनेता है, ठीक है, चाहे कोई इसका मालिक है, राष्ट्रपति वगैरह जो होते हैं, उनके अनुसार, उनके मतलब सुख सुविधा अनुसार वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, ये किसी एक देश पे निर्भर करता है, ठीक है। तो राजनीतिक की तो बातें छोड़ दीजिए, ठीक, वोट तो शायद दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी व्यापार वगैरह किसी प्रकार का वो कर सकता है, किसी प्रकार की वो चीज़ें कर सकता है, ठीक। तो अभी आपने देखा कि 3 नंबर पर जो चीज़ें राजनीतिक चीज़ें, कि इसमें देखिए, इसमें इंसान का नुकसान है कि नहीं है, ठीक। अगर मान के चलिए दोहरी नागरिकता है, यहाँ पर कोई कारोबार संभाल रहा है, यहाँ भी कोई कारोबार संभाल रहा है, तो ये कर सकता है। आगे समझ में। तो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, व्यापार वगैरह मतलब सामान वगैरह खरीद सकता है, ठीक, सामान खरीद सकता है, उसके बाद पैसा भी रख सकता है, दोहरी नागरिकता है इसके पास, तो व्यापार करने के बाद ये क्या कर सकता है, पैसा भी जमा कर सकता है, मतलब बैंक वगैरह, मतलब ये हो सकता है। क्योंकि मतलब एक कंट्री में जो भी सुख सुविधा है, अगर वो नागरिकता प्राप्त है उसको, मोटे तौर में जान लीजिए कि एक व्यक्ति 2 कंट्री में दोहरी नागरिकता उसको प्राप्त है, तो दोनों कंट्री की जो भी सुख सुविधा है वो उठा सकता है, उसका लाभ उठा सकता है, ठीक है। बशर्ते अगर राजनीतिक की बात बोले हम, तो राजनीति में जो चीज़ें होते हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ पर कोई और राजनीति है, यहाँ पे कोई और मतलब नियम कानून राजनीति है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इन सब को मतलब जो भी चुनाव वगैरह में लड़ने की अगर बात आ जाती है, तो ये कंट्री पर निर्भर करता है कि कंट्री की राजनीति क्या करती है, उसकी समझदारी क्या करती है, क्या वहाँ पर कुछ है या नहीं है, उसकी सोच विचार पर निर्भर करता है। ये सब जानने के बाद आपके अंदर क्वेश्चन जरूर उठते होंगे कि क्या भारत के अंदर दोहरी नागरिकता प्राप्त है या नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और दोहरी नागरिकता तो प्राप्त नहीं है, बट एक कार्ड आता है जो OCI नाम का आता है, जिसके थ्रू आप कुछ गिने चुने कार्य का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए व्यापार करना, पैसा रखना, यात्रा करना, ठीक है, ये वो इंसान उठा सकता है जिस कंट्री का, चाहे जिस व्यक्ति का वो व्यवहार अच्छा हो हमारे देश के प्रति, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किन किन देशों में ये दोहरी नागरिकता प्राप्त है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आपका अमेरिका जो है, पहला आपका हो गया अमेरिका, उसके बाद
ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन जैसे देशों में, यूरोप वगैरह, मतलब इन सब देशों में दोहरी नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने दोहरी नागरिकता को पूरा अच्छी तरह समझा। अगर किसी भी प्रकार के डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।